सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। सो इसे इवेलुएट करना है। सो कैसे करेंगे? यहाँ पे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंटी बन रहा है, ना ही कुछ और। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगल सम जो है वो कम्प्लीमेंट्री बन रहा है दोनों केस में, चाहे न्यूमिनेटर पार्ट हो चाहे डिनोमिनेटर में। एंगल सम कैसा बन रहा है? कम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो इट मीन्स इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंटी में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 63। अगर 90 माइनस 63 करोगे तो कितना आएगा? 27। डिनोमिनेटर में भी सेम वैसे कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 प्लस फर्स्ट वाले को वैसे रखा, देन सेकंड वाले में हम चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 17। 90 माइनस 17 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। बट ऐसा करने से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हमें एक और बात पता है, वो क्या है? साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये हमें मालूम है, तो इन्हीं का यूज़ करके हम अपना रिजल्ट लिखते हैं। अब फर्स्ट वाला केस तो वैसे साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे इधर कितना है? 63। तो हम लिख सकते हैं कॉस 63। अब ये क्या? साइन स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर भी सेम उसी तरह से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे इधर कितना है? 17। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? साइन 17, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर 17। और अब देखो, अगर आपको याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अगर दोनों जगह पे एंगल सेम रहता है तो ये आइडेंटिटीज का रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है? साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17। तो इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देन सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। अब इसमें क्या लिखा है? साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी एंगल सम कितना रह रहा है इनका? कम्प्लीमेंट्री। एंगल सम कितना रह रहा है? कम्प्लीमेंट्री रहा है। तो इस केस में भी हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। अब ध्यान ये रखना कि जो वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो सेम वही वैल्यू यहाँ पे चेंज करना। ठीक है, देखते हैं आंसर को कैसे करना सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पे हम साइन 25 को, मैं 25 को चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे 90 माइनस कितना करें? 65 करें तो हमारे पास कितना जाएगा? 25। देन कॉस 65 सेम, वैसे यहाँ पे भी सेम हम 25 वाले एंगल को ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा? कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा कितना था? कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे इधर कितना है? 65। तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन 65, सॉरी कॉस 65। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर? साइन थीटा। तो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा। थीटा के प्लेस पे इधर कितना है? 65 इंटू साइन 65। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अभी ऑलरेडी हमने ये आइडेंटिटी किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो सेम वैसा आइडेंटिटी है ये। तो इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा? 1। आई होप दोनों ही पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी कितना है 10। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग सकती है। सो सीकेंड स्क्वायर ए भी है और यहाँ पे कितना है 9 10 स्क्वायर ए भी है। सो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और वो क्या है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। तो क्या सीकेंड स्क्वायर ए के प्लेस पे हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लें, तो यहाँ पे कितना लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। सो यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करोगे ना इनसे, तो एक बार इधर और एक बार इधर हो जाएगा, कितना जगह 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। सो यहाँ से 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए तो सिंपल कट गया, 9 10 स्क्वायर हमारे पास कितना बचा, सिंपल 9। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कितना आएगा हमारे पास 9। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो यहाँ पर देखने पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई आइडेंटिटी वगैरह यहाँ पे लगे। अब आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस केस में सबसे अच्छा यही रहता है कि आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं उनको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आओ। अगर वैसा करने पे कुछ रिजल्ट बनता है तो हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। सो देखते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा को हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सीकेंड थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ पे सेम उसी तरह से 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेकेंड थीटा कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या कर लें, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। सो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई करोगे आप तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने कॉस थीटा प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके आ गया। सेम इसी तरह से हम सेकंड पार्ट में एलसीएम ले लें तो हमारे पास सेकंड पार्ट में एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस का 1। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा। अगर फर्दर आप देखो यहाँ से तो न्यूमिनेटर में फर्स्ट पार्ट में देखो साइन थीटा और कॉस थीटा है और सेकंड पार्ट में भी है, और फर्स्ट पार्ट में +1 और सेकंड पार्ट में -1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकता है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। अब a हम होल साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा को मान लें और b के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ बन गया a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। तो इसका रिजल्ट आपको पता है क्या होता है, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी का रिजल्ट हमारे पास क्या रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे आ गया हमारे पास कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 1, और डिनोमिनेटर में सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। इसका रिजल्ट कितना जाएगा हमारे पास 1, और इसका रिजल्ट कितना जाएगा 1। तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो इस तरह से हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा
कॉस थीटा -1 और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कट जाएगा, हमारे पास कितना जाएगा सिंपल 2। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सो थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, यहाँ पे कितना लिखा है सेकेंड ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। सो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ऑप्शन ए दिया है सेकेंड ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी है हमारे पास कोसेकेंट ए और ऑप्शन डी दिया है कॉस ए। सो देखते हैं सेम यहाँ पे भी देखो आप, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें दिख नहीं रहा है कि कोई यहाँ पे लग जाए। अब सेकंड थिंग हमने क्या कहा, सेकंड हमने ये कहा कि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगता है तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसे साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हम करते हैं वैसे ही। सो सेकेंड ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, हम लिख सकते हैं इतना। फर्स्ट पार्ट हो गया ये इंटू 1 माइनस साइन ए देन विच इज इक्वल टू, अब फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका कितना जाएगा कॉस ए और सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर यहाँ पे फिर आप देखो तो फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा कौन सा a प्लस वी इंटू ए माइनस वी दैट इज ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, कितना जगह 1 माइनस मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बी के प्लेस पे साइन तो साइन स्क्वायर ए, तो सिंपल नीचे कितना डिनोमिनेटर में कॉस है और यहाँ पर अगेन आप देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर आपको मालूम होगा तो किसके इक्वल होता है ये विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए के साथ एक वैल्यू कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट कितना जाएगा सिंपल कॉस ए, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सो अभी क्या बोल रहे हो आप कि समझ नहीं आया, इसमें समझने वाली बात है ही क्या, कौन सा बात समझ नहीं आई, कॉस स्क्वायर ए कैसे आ गया, अबे कॉस स्क्वायर ए कैसे आ गया ये भी पूछने वाली बात है क्या, अबे अकल के अंधो इधर ध्यान से देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा, अब पढ़ोगे नहीं तो याद कहाँ से रहेगा, ध्यान से देखो इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल है कि नहीं है, सही है। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए को अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या ऐसे नहीं बचेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आएगा कि नहीं आएगा ये, तो यही तो यूज़ किया हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे कितना लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, सिंपल इतनी सी बात थी। अब बोल रहे समझ नहीं आ रहा है, अब पढ़ा करो तभी समझ आएगा, ध्यान से देखा करो। सो अब देखते हैं हम, ओके क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या दिए हैं सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए और फोर्थ ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। सो फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अबे कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना, अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी सी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा बट एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। देखने पे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर तो होगा डी। अबे पूछ रहे हो कैसे, अभी देख लो भाई इतना आसान है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना आपके पास, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं है, अबे देखो सही से 1 प्लस टेन, अभी ये तो लिखा है दिख नहीं रहा, ये देखो अभी किया 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर सेकेंड स्क्वायर है, तो डाल दो भाई, किसका वेट कर रहे हो गया। हाँ अब नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और नहीं पता तो ये देख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है विच इज इक्वल टू किसके बराबर कोसेकेंट स्क्वायर है, ओ है कि नहीं है बोलो, है ना, है तो फिर सिंपल डाल दो कोसेकेंट स्क्वायर है
अब और यहाँ से तो और भी आसान हो गया। देखो सीकेंट ए को हमने कैसे लिखा, 1/cos ए। तो यहाँ पे ये जो सीकेंट ए है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो 1/cos² ए और लिख दिया। अब नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे कहाँ डिनोमिनेटर में, और गहराई में मत जाओ। यहाँ डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास कितना है, cosecant² ए, इसको क्या लिख सकते हो 1/sin² ए और लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज करोगे तो 1/cos² ए, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, किसके, cos² के सर के ऊपर बैठ जाएगा ये उल्टा होके, कितना जाएगा sin² ए अपॉन 1। साइन अपॉन किसके बराबर, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, और tan के इक्वल, और स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा, tan² होगा कि नहीं होगा। देखो साइन ए अपॉन कॉस ए होल का हम कर सकते हैं स्क्वायर, और कितना हो जाएगा tan² ए। अब सिंपल इतनी सी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो चुल्लू वाले पानी में बेटा डूब मरो, हम कुछ नहीं कर सकते। सो आई होप ये जितने भी पार्ट हमने किए हैं आपको पसंद आए होंगे, सो समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और इन आइडेंटिटीज पे प्रैक्टिस करो, बड़े आसान हैं, आराम से हो जाते हैं। सो ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएंगे, नहीं करोगे तो मुश्किल वैसे की वैसी ही बनी रहेगी। मुश्किल से जितना भागोगे उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समंदर में भाई डूबना पड़ेगा तभी तैर के बाहर आ सकते हो, तैरना तभी सीखोगे जब समंदर में या कहीं पे स्विमिंग करोगे। सो मैथमेटिक्स भी एक समंदर है, सो इसमें डूबोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या तो डूब ही जाओगे या तो फिर नहीं आएगा समझ, तो फिर तो क्या कर सकते हैं, है ना। थोड़े से एफर्ट लगाओ, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।